डर लग रहा है लेकिन इतना कॉन्फिडेंस है कुछ ना कुछ जरूर करके आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुल्फ़िकार। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, O-levels कर रहा हूँ। कहाँ से? सिटी स्कूल से। क्या हिम्मत वाली चीज़ आज तक की है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि तुम कराची के सबसे हिम्मत वाले इंसान बन सकते हो? वेल के जब मैं 3 साल का था तो मैं मर ही गया था और केबल से ऐसे नीचे गिरते थे बचा था एंड आई नियरली फेल डाउन। मैं नीचे गिरा था और मुझे 3 माले के बाद मुझे लोगों ने उठाया था और मैं जानबूझ के हाथ छोड़ा था, वरना अगर मैं नहीं जाता तो शायद जंगल में गिर जाता, इसलिए शायद हिम्मत है इसलिए। किसने बचाया था? नीचे लोगों ने कैच किया था। किसका डेयर हुआ ये? ये डेयर मेरा था क्योंकि मैं जानबूझ के छोड़ा था, वरना आगे तो जाके मैं जंगल में आगे गिर जाता। 3 साल की उम्र में तुम्हें पता था कि मैं छोड़ूंगा तो ये मेरा डेयर हो जाएगा? मैं बचपन से इंटेलिजेंट था। हाँ? मैं बचपन से इंटेलिजेंट था। ये एटीट्यूड किसे दे रहे हो? मैं किसी को नहीं दे रहा, अपने आप को एटीट्यूड देता हूँ। अब मत देना। ये तो होगी बकवास बात कि 3 साल की उम्र में तुम यहाँ से गिरे थे, वहां से गिरे थे, बचा लिया। कोई और चीज बताओ जिसकी वजह से यार 1 लाख रुपया 2 लाख रुपए मिलेंगे वो ऐसे ही उठा के दे देंगे। तुम बचपन में ऊपर से नीचे 3 साल के थे, नीचे गिरे थे, लोगों ने बचा लिया, वो डेयर तुम्हारा हो गया। मैं एक अमेरिकन प्रोवर्ब को मानता हूँ कि इफ यू डोंट लिव ऑन द एज यू टेक अप टू मच स्पेस। ठीक है, मसला ये है कि ये वो तुम्हारी क्लास नहीं है, इंग्लिश के टीचर तुम्हारे सामने नहीं बैठे जिनको इम्प्रेस करना है। कुछ और क्या आप पूछें? क्या पूछूं? बताओ तुम क्या कर सकते हो भाई? तुमने शो देखा है कभी? एक एपिसोड देखा है शायद। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ द शो। तुम्हें नहीं अच्छा लगता शो? देखा नहीं तुमने? नहीं, इतना मैंने नहीं देखा। रिजेक्ट। जाओ। मुझे पता नहीं था किसने। सिर्फ मुझे पता है 5 मिनट के लिए शक्ल दिखाने आए हो कैमरे पे। नहीं, मैं ऐसे कोई शौक नहीं। जाओ इंटरव्यू करो। जाओ 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 जाओ। कैसा लगना था? मजा आया। वेल उसने एटीट्यूड दिखाया, मैंने भी एटीट्यूड दिखाया। मैं अपनी असलियत पे आ गया, वो अपनी असलियत पे आगे किस्सा कहता हूँ आई गेस। तो इनका मजा आया। इट वाज न्यू एक्सपीरियंस, इंशाल्लाह हेल्प करेगा फ्यूचर के अंदर। मैं कुछ नया करने का सोचा है, ये तो वकार भाई को बताएंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मतीनुद्दीन सिद्दीकी। क्या करते हैं? मैं 2nd ईयर कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? ये गुलशन कॉलेज। क्या किया भाई आज तक ऐसी हिम्मत वाली चीज जिसकी वजह से तुम्हें लूं मैं लिविंग ऑन द एज में? सर ऐसे मैंने मतलब घर में मैं जिम विम जाता हूँ तो मतलब रोजाना एक मतलब कच्चे अंडे मतलब खाता हूँ मैं। अच्छा, वो तो रूटीन की चीज हुई ना, हर बॉडी बिल्डर। हैबिट बना लिए। कोई और बताओ यार, कोई इंटरेस्टिंग चीज बताओ। तुम किसी को कच्चे अंडे खाते हुए टीवी पे देखोगे तो कहोगे ना जी बच्चों वाली चीजें मैं भी करता हूँ, और भी लोग कहने वाले बहुत लोग होते हैं, करने वाले कम। बॉडी बिल्डिंग में ये चीज एक नॉर्मल सी रूटीन है। चले एक शेल खा लूंगा बच्चों वाली कोई और चीज तो आप बोले। बोलूं मैं? बोले। लहसुन लेकर आओ, इसको आपको खाना है जी। आपके पास टाइम लिमिट है 1 मिनट। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी। पंद्रह सेकंड हो चुके हैं। पैंतीस सेकंड हो चुके हैं, जल्दी। लड़कियों का काम है यार, ये लड़कियां हमारे शो पे प्रोटीन खा जाती हैं। दस सेकंड और दे रहा हूं तुम्हें। 10 सेकंड बाद जब मुंह खोलो, इसमें कोई चीज नहीं होनी चाहिए, सिलेक्शन हो जाएगी। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जाओ, होगी सिलेक्शन। कुछ बोला नहीं जा रहा अभी तो फिलहाल। ऑडिशन तो सही था, लोग बाहर बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा रूडली थे वकार भाई, लेकिन थोड़े बहुत थे, इतना नहीं कह सकते। बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे फेस करे। मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था कि कुछ कर सकता हूँ मैं, और बाकी था कि सिलेक्शन किस तरह होती है, तो इस वजह से मुझे लगता है सही डिसीजन लिया। अभी तो कुछ सोच के नहीं है, जो भी वकार भाई से बात होगी इंशाल्लाह वही करेंगे। वकार भाई जो बोल रहे हैं
हाँ, वकार भाई के एटीट्यूड का तो पता है कि बर्दाश्त तो करना होगा। डिटर्मिनेंट उन्होंने बात में है कि डिटर्मिनेंट शो करनी है अपने, कि आप मतलब कॉन्फिडेंट हैं उनके सामने और प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। क्या नाम है? सैयद शनील अहमद। सैयद शनील अहमद। क्या करते हैं आप? आई एम डूइंग माई MBA इन मार्केटिंग फ्रॉम CBM। उर्दू क्या करते हैं आप? MBA कर रहा हूँ CBM से। CBM से। क्या जिंदगी में ऐसा काम किया है जिसकी वजह से तुम्हें लगता है इस शो में तुम्हें आना चाहिए? यही किया कि अभी कुछ अर्से पहले की बात है, 2-2.5 महीने पहले की, कि हम लोग बाहर आपने 2 दोस्त बैठे हुए थे, 3-4 मोबाइल स्नैचर्स आए, तो एक दोस्त ने खैर देने से मना कर दिया, तो खैर सब दोस्त ही चढ़ गए। उन दो लड़के थे वो लोग। ये तो 4-5 लोगों ने मिलकर फिर मारा ना, ये कोई डेयर शेयर नहीं हुआ, ये तो एक एक्सीडेंट था, उसको तुमने बचा लिया, यही हुआ ना? अगर मेडल के सामने ये काम हो रहा होता तो डेफिनेटली डेयरिंग होता है। वहां बैठे बैठे कोई ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें लगता है कि यार मुझे सिलेक्ट करना चाहिए इसको। अभी एट दिस पॉइंट तो मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि मैं आपको किसी तरह इम्प्रेस कर सकूं। तुम्हारे जहन में कोई चीज है इस जगह से रिलेटेड तो कोई भी नहीं। जाओ। हाँ, डेफिनेटली काफ़ी एटीट्यूड शो कर रहे हैं, और ये कि उन्होंने देखना था शायद कि कितना कॉन्फिडेंस है, और डेफिनेटली मैं इस वक्त कोई माइंड में प्रिपेयर करके नहीं आया था कि जो इस जगह के हिसाब से कोई डेयर हो। हेलो, क्या हाल है? I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go go girl, don't you stop. क्या नाम है आपका? बड़ी जान शान बना ली है। क्या कह रही हो? बड़ी जान शान बना ली है। नाम पहले क्या तो ऐसी से है? होते थे। बकवास बंद। नाम क्या है? हिरा। क्या करती हो? फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ। फैशन डिजाइनर का क्या काम डेयर शो में? क्यों नहीं है? फैशन डिजाइनिंग करना भी एक बहुत बड़ी बात है। बकवास। ये हिम्मत वाले काम क्या किए आज तक जिंदगी में, वो बताओ। आप बोलो क्या करवाना है? बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? जी, एक नहीं, बहुत सारे। बहुत सारे बॉयफ्रेंड है। फिजिकल कितनों के साथ है? फिजिकल सबसे खाया पिया बहुत है, पर फिजिकल किसी के साथ नहीं हूँ। तुम्हें पता है छुरी खरबूजे पे गिरे चाहे खरबूजा छुरी पे, नुकसान उसी का होता है। तुम बोल रही हो तुमने खाया, फायदा उनका हो रहा होगा ना? खाया सबसे है, लेकिन आप अभी सबसे फोन करके पूछ लें कि मैं किसी के साथ फिजिकल हुई हूँ तो। मैं क्या तुम्हें पर्सनली जानता हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास कितने लोग हैं? मैं आपको नंबर देती हूँ, फोन करें आप। तो ये तो तुम पहले से प्लान करके आई होगी ना? जी नहीं, आप अभी कितने कर लेंगे? बॉयफ्रेंड हैं तुम्हारे? बहुत सारे होंगे कोई। अच्छा एक्सप्लेन करो, मुझे समझ नहीं आया। खाया पिया क्या? खाया पिया मतलब डेट पे गई, घूमा फिरा, खाया पिया उनके साथ, मोबाइल के कार्ड चलवाए। तुम ये समझती हो ये इससे बड़ा डेयरिंग काम कोई हो ही नहीं सकता। इसमें डेयर क्या है? ये डेयरिंग काम है कि क्या? खाया पिया इतना, लेकिन उनको आज तक टच भी करने नहीं दिया। आप फोन होंगे करके ऐसे पूछ ही लें। मैंने साइकिल पे। जी नहीं, ऐसी दोस्तियां मैं करती नहीं। फिर कैसे लड़कों से दोस्ती करती हो भाई? बहुत अच्छे हैं सारे, मेरे क्लास फेलोज हैं बल्कि बहुत सारे। तो मुझे तो नहीं लगता। आपको लगे ना लगे, पर मैं जब कह रही हूँ तो वो बात है। तुम समझती तुम खूबसूरत हो कहीं से भी? बिल्कुल, क्यों नहीं समझती? आपके शो में ऐसी लड़की आई है आज तक? मैंने तो आज तक नहीं देखी जो खूबसूरत हो। कहाँ से खूबसूरत हो? कहीं से भी देख लो, तुम में कहाँ से देखने की हिम्मत है? मजा आता है जब तुम जैसे लोग आते हैं ऑडिशन में। क्योंकि तुम्हारे शो में मुझसे अच्छी लड़की नहीं आई आप आज करके तक। बात करो, तुम्हारा वो मैं मारा तो क्या तुम ही होता बोलूंगी। है? अभी यहीं से रिजेक्ट होगी तुम। क्यों रिजेक्ट होंगी? मैं सुबह से बैठी हुई हूँ, रिजेक्ट एवं ही होंगी ना? डेयर दिया ना कुछ दिया, रिजेक्ट क्यों? डेयर रिजेक्ट तुम खुद बताओ ना, मैं क्यों बताऊं? आप बताएंगे डेयर मुझे, मैं क्यों बताऊं? डेयर बताओ क्या किया आज तक जिंदगी में? इससे बड़ा कोई डेयर हो सकता है कि मैं खूबसूरत भी हूँ और डेयरिंग भी हूँ? डेयर क्या किया है जिंदगी में वो बताओ। अरे इससे बड़ा डेयर क्या हो सकता है कि मैं इतने लड़कों के साथ घूमी हूँ, पर आज तक मैंने किसी को टच नहीं करने दिया। इससे बड़ा बात बंद करो। फिजिकल नहीं हुई तो इससे डेयर का क्या ताल्लुक है? ये सबसे बड़ा डेयर है। कोई ऐसी लड़की मुझे ढूंढ के बताएं जिनके बॉयफ्रेंड हो, उनको टच नहीं किया हो। रिजेक्ट, जाओ। क्यों रिजेक्ट? मैं तो नहीं जाऊंगी, सुबह से मैं भी बैठी हुई हूँ। रिजेक्ट हो गई, जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगी। लेके जाओ यार इसे। रिजेक्ट हो गई, जाओ। क्या हुआ? क्या ना डेयर दिया ना कुछ दिया, एम ही भरम। मैं जब कह रही हूँ कि आप डेयर दें तो डेयर देना था ना उनको। ना डेयर दिया ना कुछ दिया और एम ही रिजेक्ट। मैं तो नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं तो जाके बात करूंगी। मैं बात करूंगी जाके कि मुझे आना है। उसके बाद जो वकास के बाद वकार, मुझे आप शो में लेंगे, मुझे आना है। मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ, सुबह से मैं आपका वेट कर रही हूँ कि मेरा ऑडिशन है। ऐसे कैसे नहीं लेंगे? आपने ना डेयर दिया ना कुछ दिया और एम ही रिजेक्ट। आपको लेना है मुझे।
जाओ। क्यों जाऊं? आप मुझे पहले बताएं कि मैं सेलेक्ट हूं या नहीं हूं। आप रिजेक्ट हो। मैं रिजेक्ट नहीं हूं। रिजेक्ट हो? क्यों रिजेक्ट हूं? मुझे आना है। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं। तो फैन का अचार डालूं क्या? फैन हो तो क्या करूं मैं? बस मुझे आना है, मुझे आपको शो में लेना है बस। हाथ नहीं लगाइएगा, मैं खुद चली जाऊंगी। ड्रामेबाजी खत्म करो। हाथ कौन तुम्हें लगा रहा है? इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें हाथ लगाएंगे? जाओ। आपको लेना है बस। जाओ यहां से। यार जब ये कोई कमेंट्स देने चला जाता है, वहां से यहां वापस कैसे आ जाता है? सैरिश खान प्राइवेटली बीकॉम कर रही हैं। प्राइवेटली करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं आवाज तो निकालो। क्या डर लग रहा है मुझसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या जिंदगी में क्या किया है, क्या करना चाहती हो? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और अच्छा बात सुनो, देखो आराम से समझो। सवाल ये नहीं है कि क्या तुम मेरी फैन हो या नहीं। सवाल है जिंदगी में क्या किया है आज तक ऐसा जिसकी वजह से तुम समझती हो कि तुम कराची की सबसे हिम्मत वाले इंसान होने का टाइटल जीत सकती हो। सवाल ये कि आज तक कुछ किया है ऐसा? कोई डिफरेंट चीज की है? क्या किया है? अपनी माँ को थप्पड़ मारा था। अपनी माँ को थप्पड़ मारा था? क्यों थप्पड़ मारा था? बस उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कही थी जिस पे मुझे गुस्सा आ गया था। घटिया हरकत है ये। कहाँ से लगता है तुम्हें हिम्मत वाला काम? लेक्चर वेक्चर मुझे मत सुनाइए, आप मुझसे डेयर करवाइए। डेयर करवाए? जब तुमने अपनी माँ के मुंह पे थप्पड़ मारा था उसके बाद क्या हुआ था? वो कोने में जाके बैठ गई थी। इतनी गिरीवी और घटिया हरकत करने वाला, हिम्मत वाला कोई काम नहीं कर मैं सकता। सब कुछ कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? तुम्हारी मैं यही फाड़ सकती हूँ। क्या कर सकती हो? तुम्हारी मैं यही फाड़ सकती हूँ। तुम जैसे घटिया लोग आते हैं इस शो पे जिसके बाद सब लोग देखते हैं और कहते हैं कि इस शो का लेवल गिर रहा है। मैं पागल का बच्चा नजर आता हूं कि हर चीज यहां सबके लिए ओपन रखी है, कोई भी यहां आए और कुछ भी बकवास कर दे। अच्छा एक मिनट, हाँ ऐसे रिजेक्ट कर दूंगा तो बाहर जाके तुम जैसे लोग फैला देते हैं कि हाँ यार इसने रिजेक्ट कर दिया बिला वजह, इसको कोई और पसंद था, इसको कोई और लोग पहले से इसने सिलेक्ट किए हुए थे इसलिए रिजेक्ट कर दिया। डेयर चाहिए ना? चलो देखता हूं कितनी हिम्मत है। तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बल्कि आराम से यहाँ बैठा हुआ। आओ यहाँ पर, खड़ी हो, खड़ी हो। अच्छा खड़ी हो। इतनी जोर से थप्पड़ मारो मेरे मुंह पे कि मेरी आंखों से आंसू निकल आए। ना गुस्सा कर रहा हूं ना कोई और चीज। मारो। अगर थप्पड़ तो मैं तुम्हारे मुंह पे ऐसा मारूंगी ना तुम्हारी आंखों से तो क्या हर जगह से पानी निकलने लगे। ड्रामेबाजी नहीं, मार सकती हो, इतनी जोर से मारो कि आंसू निकल आए। बल्कि तुम तो कह रही हो हर जगह से पानी निकल आएगा ना, तुम सिर्फ आंखों से मेरे पानी निकाल दो, बहुत बड़ी बात है। मारो। मार मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इसमें सिलेक्ट नहीं करोगे। जाओ यहां से, जाओ। तुम जैसी लड़की को बिल्कुल इतना, इस शो को बिल्कुल मत देखना। चैनल चेंज कर देना जब ये शो आ रहा हूं। मैं नहीं चाहता तुम जैसे घटिया लोग ये शो देखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल, किस तरह लगता है भाई कि तुम इस लिविंग ऑन द एज में भी आगे जा सकते हो? मुझे हर तरह से लगता है क्योंकि मैं कर सकता हूँ। क्या आज तक क्या किया अभी? मतलब लिविंग ऑन द एज में तो तुम आए हो, वो सब कुछ है, उसके अलावा क्या कर रहे हो जिंदगी में? उसके अलावा स्टडी चल रही है अभी बीकॉम पार्ट 1 में। तुम्हारा फॉर्म पढ़ने के बाद जो है ना, जिस तरह तुमने फॉर्म फिल किया है, उससे देखकर यही लगता है कि तुम्हारे मशहूर होने का मकसद है कि लड़कियों में मशहूर हो। किसी तरह भी बस लड़कियां, बस ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आ जाए। पुराने लिविंग ऑन द एज में आने के बाद कितनी लड़कियों से दोस्तियां हुई? नेटवर्क बहुत दूर दूर तक गया था, इटली तक गया, डेनमार्क तक गया, और क्या बताएं। बस ये तो आपको भी ज़्यादा अच्छा पता होगा, मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं कि इस फील्ड में आने के बाद लड़कियां कितनी
क्या मतलब मैं जानता हूं? क्या आप बोलो? मतलब यही है कि तुम लोग सारे ये क्यों समझते हो कि अगर मैं लिविंग ऑन द एज करता हूँ तो सब लड़कियां मेरे पास आती होंगी और मैं हर एक को लेकर घूमने चला जाता हूँ, डेट्स मार रहा होता हूँ? भाई हमें कहती हैं लड़कियां, दूसरी लड़कियां कहती हैं वकार का नंबर दो, ये तो हम तो दे देते हैं। तो यानी तुम जैसे लोग हैं जो नंबर आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो इतना ही प्यार से मांगते तो देना पड़ता है। तो नंबर देने के बहाने कुछ और भी मांगते होगे तुम? वो हमें कुछ देती नहीं है। क्यों लूं तुम्हें लिविंग ऑन द एज में? पुराना लिविंग ऑन द एज हिस्ट्री, अब की बात करो। पहली बात तो ये सब इरफान और ये सब लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है? हम सब पुराने लोग सुबह के खड़े हुए हैं, हमें किसी ने पूछा नहीं, सब नए लोगों की एंट्री, ठीक। और मैं यहाँ पे आया था सुबह 6 बजे, जब मैं आया तो यार भाई का ऑफिस देख कर गया, तो उसके बाद सब कुछ नहीं था यहाँ पे, ठीक। उसके बाद सुबह जब मैं 8:30 बजे यहाँ पर आया हूँ तो इतने लोग थे कि अंदर जाना मुश्किल था। और जो हमारे अपने जिनसे सलाम दुआ होती थी यार भाई में, वो भी हमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे, दूर से हमें देख के पहचान ही नहीं रहे। अब ऐसा थोड़ी होता अच्छा है। बकवास मत, अभी ये बताओ कि कोई भी चैलेंज दे दूं अभी? कुछ भी। क्यों लगता है हर चैलेंज कर सकता है भाई? क्योंकि मैं बलोच हूँ और बलोच कभी बैकआउट नहीं करता। फिर वही बकवास। तुम जैसे लोग आते हैं यहाँ पर और फिर जितने लोग वहां देख रहे होते हैं सब कहते हैं इस वकार के शो ने झगड़ा शुरू कर दिया, लाहौर, कराची, नवाबशाह का हूं मैं, यहाँ का हूं, वहां का हूं। भाई मैं क्या पागल का बच्चा नजर आ रहा हूं कि यहाँ मैं बोलता हूं कि हिम्मत वाले हो? तो क्यों हिम्मत वाले? तो आगे से जवाब आता है क्योंकि मैं सिंधी हूं, क्योंकि मैं बलोच हूं। चुप! अगर यहां पर अभी मैं बोल देता कि भाई रिजेक्ट, तो बोलोगे बलोच को रिजेक्ट कर दिया। अगर तू ये सिर्फ बोल देता कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैं पाकिस्तानी कभी बैकआउट नहीं करते, तो क्या मुसीबत थी, क्या तकलीफ थी? सॉरी। रिजेक्ट तो तुझे अभी कर देना चाहिए इसी बात पे। ये जात बात के झगड़े शुरू कर देते तुम लोग। जितने लोग देखते हैं वो यही बोलते हैं कि ये वकार के शो की वजह से हो रहा है, ये लोगों को खराब कर रहा है। खराब तुम लोग हो। यहाँ के जहन तो लड़ाओ कि पूरी दुनिया देख रही है, उनके सामने नहीं घटिया बात बोलनी। लाओ लाओ लाओ। ये क्या पीना है? मैंने बोला कुछ तुझे अभी तक? चुप करके बैठो। पीने को बोलूंगा तो आराम से पी लेगा। क्या कर पाऊं? चल तेरे पास ऑप्शन है। बलोच को कुछ भी बोलो, कर लेगा। अभी तेरे दिमाग में अभी बोला है यार कि नहीं बोल, ये फिर वही घटिया बात शुरू कर दी है। उठ। सॉरी। निकल निकल। सॉरी सर। तू लिविंग ऑन द एज देखने के भी लायक नहीं है। चल जा, उठ जा। सॉरी वकार भैया, पैसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं हो क्या? मैं कौन टीचर हूं तेरी के? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वैसा नहीं होगा। वो ऐसी मैंने कह दिया था बस। मसला सिर्फ ये है कि अगर तुझे अभी रिजेक्ट कर दूंगा तो सब ये कहेंगे बलोच को रिजेक्ट कर दिया। जात पात का झगड़ा आ जाएगा वकार पे। डेयर तो तुझे मिलेगा और ऐसा डेयर दूंगा कि तू भी याद रखेगा। भी नहीं करेगा तो ना मुझे एसएमएस पे तंग करेगा। तेरे पास गलती से मेरा नंबर है और एसएमएस कर करके तूने मेरे दिमाग को खाया हुआ था सुबह भी। एक भी एसएमएस आया, कुछ भी हुआ, ऐसी तैसी फेर दूंगा मैं। और डेयर नहीं करेगा तो खुद यहां से उठ के जाएगा और तंग नहीं करेगा। सही है? इसको तू सर पे डालेगा भी। सर पे डालने के बाद आग लगाएगा और आग लगाने के बाद 15 सेकंड तक यूं ही बैठा रहेगा। हिलेगा तो रिजेक्ट, समझ गया? हिलेगा तो रिजेक्ट। डाल। कितने सेकंड हुए? 13 सेकंड हुए। 15 सेकंड तक नहीं कर सका।
मैं तो आगे भी करना चाहता था, यहाँ पे सर भी कटा देता, लेकिन वो आपका बंदा आ गया। मेरा बंदा आ गया? तूने खुद तो बोला था दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। नहीं वो बात नहीं है, यानी एक बात आपने दर्द होते हुए नहीं बोला तुमने, सच तो बोलना सीख लो। उस टाइम मैं इस कंडीशन में था कि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तुमने खुद बोला था ना कि दर्द हो रही है, बुझाओ। हाँ बोला था या नहीं बोला था? बोला था। फिर हमारी तरफ बात क्यों घुमा रहा है? 15 सेकंड का टाइम था, 13 सेकंड तक किया है। रिजेक्ट। सिलेक्ट रिजेक्ट की कोई बात नहीं है, वकार भाई को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जो बोला सही कहा होगा, और यहाँ जो भी करके आ रहा हूँ बड़ा करके जा रहा हूँ, और अभी तक कराची में किसी ने किया नहीं है और ना कोई करेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सुबह से आई हूँ, काफ़ी देर से वेट कर रही थी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे वकार से मिलने का बहुत शौक है। उनका एटीट्यूड ही ऐसा है। मैं अपनी सेल्फ प्रिपेयर कर आई हूँ कि मुझे किस तरह बैठना है, क्या करना है। वो बहुत एटीट्यूड में वैसे ही रहते हैं। बर्दाश्त कर सकते हो? हाँ हाँ, डोंट वरी। हिना सोमरो जी। आपने लिखा नहीं, क्या तो क्या नहीं? कर सकती हैं आप? क्योंकि मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं वो कर सकती हूँ जो आप सोच नहीं सकते। क्या कह रही है? मैं वो कर सकती हूँ जो आप सोच नहीं सकते। क्या करती क्या? मैं क्या करती हूँ? मैं पढ़ती हूँ, डूइंग फर्स्ट ईयर फ्रॉम कॉमर्स कॉलेज। 5 मिनट के लिए कैमरे पे सिर्फ आने के लिए आई है। नहीं नहीं, कैमरे में आने का मुझे शौक नहीं है। मैं वैसे ही कमर्शियल्स करती हूँ, मैं प्ले भी कर चुकी हूँ। क्या करती हो? कमर्शियल्स मैं करती हूँ और प्ले मैं कर चुकी हूँ हम टीवी पर। ये क्या चीज होती है? पहली चीज क्या बोली रही? कमर्शियल्स, ये जो चलते हैं ना एड्स, ये सब मैं कर चुकी हूँ। कौन सा भाई तुमने कमर्शियल किया है? मैंने बहुत सारे किए। मैंने कुकिंग ऑयल का किया है, रिसेंटली कर आई हूँ 1 हफ्ते पहले मेरी की शूट। अच्छा, तो यहाँ क्यों आई हो? तुम तो कोई मॉडल बनना चाहती हो ना, ये कोई मॉडलिंग कॉन्टेस्ट तो है नहीं। क्योंकि मैं हूँ डेयरिंग पर्सन, मैं कर सकती हूँ। क्या करना कराना क्या आपको? अगर मैंने कोई चीज बोली ना और वो तुम नहीं कर सकी, नहीं, मैं कर सकती हूँ। कुछ भी दे दो अभी यहाँ करने के लिए। बिल्कुल। मैं खुद कुछ सोच के आई थी। फिर कर दूं, मैं कर दूं। क्या कर दो? बस फिर सोच लें, अगर मैंने कर दिया तो। करो भाई, क्या ड्रामेबाजी है? पक्का करूं? करूं? करो करो। मैं वो कर सकती हूँ जो आप सोच नहीं सकते। तो करो यार, मैं कर तो दूंगी, लेकिन ये जो कैमरा है ना, ये आप दिखाएंगे तो क्या फायदा करने का? करो करो, अब करो। दिखाएंगे आप? हाँ करो करो दिखाएंगे आप? करो अगर कर दिया तो फायदा नहीं है ना करने का। आप लोग करो कैसे करो, दिखाएंगे? ड्रामेबाजी नहीं करो, करो। दिखाएंगे आप? तो क्या करने के आई हो, बोलो ना। कैमरे के पीछे आपके साथ बहुत से लड़कियों ने किया होगा, पर मैं कैमरे के सामने कर सकती हूँ। रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट? मेरे रिजेक्ट होने के लिए तो नहीं आई। रिजेक्ट, जाओ बात- जाओ जाओ। मैं वैसे यहाँ रिजेक्ट होने नहीं आई। और जा, तो लेके जा यार। Get all my headed into the bed, girl. But you don't know, plotting out the fantasy. Hey, baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then from you looking at बहुत बदतमीज है, तमीज नहीं है इसको बात करने की। इसको पता नहीं है लड़कियों से किस तरह बात की जाती है। यार उन्होंने तो मुझसे कहा रिजेक्टेड, लेकिन मुझे पता है मैं सेलेक्ट करेंगे। मुझे सेलेक्ट कैसे नहीं कर सकते, करेंगे। when you gonna give it out to me. So back it up there, so back it. इनमें से कितने जो लोग बाकी रह गए हैं, कितने लोग ऐसे जो 9 बजे आए? इधर आओ राफे, इधर आना। कराची में असिस्ट कर रहे हो मुझे। ये लोग 9 बजे से आए थे। ये नहीं है कि इनको आपने बिठाया हुआ है। इतने लेट कैसे हो गए? कुछ सारा लड़के 9 बजे आए हैं, सारा लड़के 10 बजे आए, मिक्स है। 10 कराची में आपको इसलिए असिस्टेंट रखा था क्योंकि आप कैंपस में असिस्ट करते हैं, तो मैं समझता था आप संभाल लेंगे। इतने सारे लोग बेवकूफ हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनमें से बहुत से लोग होके भी जा चुके हैं। अब ऑडिशन और नहीं होंगे। एक काम हो सकता है सिर्फ, क्योंकि तुम लोग हो इतने सारे,
तो तुम सबको मैं एक डेयर दूंगा। यहां आ जाओ सारे। तुम में से कुछ लोगों को यहां पर हम गंजा करेंगे। आगे आ जाएं वो लोग जो गंजा होना चाहते हैं। आप और पीछे जो लोग रह गए, आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। रिजेक्ट हो गए आप लोग जाए। अच्छा, अब तुम में से बहुत सारे लोग ये साइंस भी लड़ा चुके होंगे कि गंजा तो नहीं करवाएगा इतने सारे लोगों को। अब तुम सब पीछे जाके खड़े हो गए। कोई किसी को पंच नहीं मार सकता, कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता कि जिसकी वजह से दूसरे का खून निकले या नुकसान हो, लेकिन दूसरे की चीख निकलनी चाहिए। जिसकी निकलती जाए नोट करते जाना। सब लोग यहां देखेंगे, मेरे से बहस नहीं करेगा। जिसकी निकलती जाएगी आउट होता जाएगा। देखते रहेंगे सब लोग। एंड गो।